क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप इंग्लिश पढ़ लेते हो, इंग्लिश मूवी समझ लेते हो, इंग्लिश लिख भी लेते हो, लेकिन जब बोलने का समय आता है तो घबराहट होने लगती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन को आदत है हिंदी में सोचने की और हिंदी में बोलने की। तो आइडियाज दिमाग में तेजी से आ रहे होते हैं, लेकिन हिंदी में। डिलीवरी तो इंग्लिश में करनी है, जिसकी आपको प्रैक्टिस नहीं है। माउथ की मसल्स को उन साउंड्स को बोलने की आदत नहीं है। तो ब्रेन की स्पीड तो तेज होती है, लेकिन माउथ की स्पीड स्लो हो जाती है। तो जब ये मिसमैच होता है तो ब्रेन एंजाइटी मोड में चला जाता है। उसे लगता है मैं जो बोलना चाह रहा हूं बोल नहीं पा रहा। यही वजह है कि मैं हमेशा कहती हूँ रोज सिर्फ 2 मिनट इंग्लिश बोलो, डेली करो। जैसे एक एथलीट रोज रनिंग की प्रैक्टिस करता है और एक बॉडी बिल्डर जिम में ट्रेनिंग करता है, वैसे ही अपने माउथ की मसल्स को ट्रेन करो। और जैसे जैसे मसल मेमोरी बनेगी, आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि सब कंट्रोल में है। फिर वही इंग्लिश जो आपको पहले नर्वस बनाती थी, नेचुरल लगने लगेगी। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप इंग्लिश पढ़ लेते हो, इंग्लिश मूवी समझ लेते हो, इंग्लिश लिख भी लेते हो, लेकिन जब बोलने का समय आता है तो घबराहट होने लगती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन को आदत है हिंदी में सोचने की और हिंदी में बोलने की। तो आइडियाज दिमाग में तेजी से आ रहे होते हैं, लेकिन हिंदी में। डिलीवरी तो इंग्लिश में करनी है, जिसकी आपको प्रैक्टिस नहीं है। माउथ की मसल्स को उन साउंड्स को बोलने की आदत नहीं है। तो ब्रेन की स्पीड तो तेज होती है, लेकिन माउथ की स्पीड स्लो हो जाती है। तो जब ये मिसमैच होता है तो ब्रेन एंजाइटी मोड में चला जाता है। उसे लगता है मैं जो बोलना चाह रहा हूं बोल नहीं पा रहा। यही वजह है कि मैं हमेशा कहती हूँ रोज सिर्फ 2 मिनट इंग्लिश बोलो, डेली करो। जैसे एक एथलीट रोज रनिंग की प्रैक्टिस करता है और एक बॉडी बिल्डर जिम में ट्रेनिंग करता है, वैसे ही अपने माउथ की मसल्स को ट्रेन करो। और जैसे जैसे मसल मेमोरी बनेगी, आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि सब कंट्रोल में है। फिर वही इंग्लिश जो आपको पहले नर्वस बनाती थी, नेचुरल लगने लगेगी।